एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम डैज़ल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू रिमूव योर डार्क सर्कल्स फ्रॉम योर आई साइड्स एंड ऑल अबाउट योर स्किन। सो गाइज, एज वी ऑल नो दैट डार्क सर्कल्स बेसिकली अंडर आइज अंडर आइज में ही दिखती है। तो जिस वजह से हम लोग उसी के ऊपर हमें वही पता होता है कि हाँ डार्क सर्कल्स का मतलब है अंडर आई एरियाज़ का डार्क सर्कल्स। कभी कभी डार्क सर्कल्स नोज़ के इस कॉर्नर्स में भी दिखते हैं, लिप्स के कॉर्नर्स में भी दिखते हैं, तो उसको भी डार्क सर्कल्स कहा जाता है। वो बहुत रेयर ही दिखती है। तो या आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डार्क सर्कल्स प्रॉब्लम। सर्कल सबसे पहले हम बात करेंगे डार्क सर्कल्स क्यों आते हैं, इसकी कॉजेज़ क्या है, उसके बाद हम इसको हटाने के बारे में कुछ बातें करेंगे। ओके, पहले मैं सबसे पहले ये बता देती हूँ कि मैं क्यों इस वीडियो को बना रही हूँ, मतलब क्यों अचानक से यही टॉपिक को मैंने चूज़ किया। क्योंकि मेरे पिछले वाले एक वीडियो में रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो को बनाने के लिए, इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाने के लिए, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट ऑन अदर्स यूट्यूबर्स कमेंट सेक्शन। एक्चुअली मैं यूट्यूब वीडियोस भी देखती रहती हूँ, तो मैंने काफ़ी सारे जिन लोगों को जिन यूट्यूबर्स की वीडियो देखती हूँ उनकी कमेंट सेक्शन चेक करती हूँ, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कमेंट्स अबाउट दिस। तो आई जस्ट थॉट कि मैं बनाती हूँ ताकि मेरी ऑडियंस को भी हेल्प मिल जाएगा। सो या लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे अभी हम बात करेंगे व्हाट इज़ द कॉजेज़ ऑफ डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स क्यों आते हैं? बहुत सारे रीज़न है डार्क सर्कल्स आने की। तो पहले मैं बताती हूँ कि डार्क सर्कल्स रिमूव करने के पहले हम कॉजेज़ ही बता देते हैं उसके बाद। सो डार्क सर्कल्स के कुछ कॉजेज़ हैं, मतलब क्यों ये डार्क सर्कल्स हमारे अंडर आइज एरिया पे या कहीं भी आते हैं, स्पेशली तो अंडर आइज एरिया में ये विजिबल होती है। तो क्यों आते हैं? क्योंकि कुछ रीजंस हैं, लाइक लैक ऑफ स्लीप्स, मतलब अगर आप टाइम पे नहीं सो रहे हो, जो आपकी नींद है वो पूरी नहीं हो रही है, तो डार्क सर्कल्स की इशू हो सकती है। और भी कुछ है, लाइक जेनेटिक्स प्रॉब्लम की वजह से भी डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। किसी के जो अंडर आई एरिया है वो थिन होती है बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल तो थिन है, सेंसिटिव है होती है, लेकिन किसी के कोई पर्सन का बहुत ज़्यादा थिन होती है, जिस वजह से जो ब्लड सेल्स होती है वो बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाती है, जिस वजह से भी ये डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं। एंड बहुत सारे और रीजन्स है, लाइक अगर आप ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन करते हो, नॉट ओनली अल्कोहल्स एंड एनीथिंग, लाइक आपका एनीमिया है, इस वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स कॉज होते हैं, मतलब डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। नींद पूरी नहीं होती, मैंने पहले बताया, जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये डार्क सर्कल्स के बहुत बड़े रीजंस हैं। तो अगर आप इसको हटाना चाहते हो, इस प्रॉब्लम को रिमूव करना चाहते हो, तो आपको ये जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये आते हैं उन सब चीज़ों को ठीक करना पड़ता है। लाइक आपको जो स्लीप पैटर्न है उसको चेंज करना पड़ता है। कभी कभी एटमॉस्फेयर चेंज होने पे भी होता है, लाइक आप कहीं पे रह रहे हो और अचानक से आपने अपना जो एरिया है एटमॉस्फेयर को चेंज किया, शिफ्ट हो गया, तो नए जो एटमॉस्फेयर है उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लेता है, जिस वजह से स्किन में बहुत सारे इश्यूज है, नॉट ओनली डार्क सर्कल्स, इसकी वजह से बहुत सारे इशूज लाइक पिंपल्स, एक्नी, ऑयलिंग, बहुत सारी चीज़ें होती है, स्किन इश्यूज होते हैं। फिर एजिंग की वजह से भी डार्क सर्कल्स आते हैं, लाइक अगर आपकी एज बढ़ रही है तो आपकी जो ये आईज की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, तो जिस वजह से वो धीरे धीरे ब्लैक सेल्स स्पॉट आ जाएगा, तो वो भी डार्क सर्कल्स के एक रीजन है। बात करेंगे व्हाट आर द डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स जो अंडर आई एरिया में ये ब्लैक स्पॉट आ जाती है उसको डार्क सर्कल्स कहते हैं। लाइक दो तरीके के होते हैं आईज में, लाइक एक आईज होते हैं थिन, लाइक मेरी आईज देखो, ये जो पोर्शन है बहुत थिन लेयर आते हैं एंड होते हैं, एंड इसमें जो ब्लड सेल्स है, मैंने पहले बताया ब्लड सेल्स जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे से एपियर होते हैं, मतलब बहुत थिन लेयर होने पे ब्लड एपियर्स बहुत विजिबल होते हैं। एंड और एक तरीके के होते हैं लाइक पफी आइज में, लाइक किसी के आइज की जो अंडर आई एरिया है वो बहुत ज़्यादा पफी होते हैं, तो जिस वजह से पफी आई होने की वजह से वो जो स्किन है उसके अंडर नीचे वाले एरिया थोड़ा डार्क हो जाते हैं, बिकॉज उसकी जो शेडो है ना वो पढ़ते पढ़ते वो एरिया थोड़ा डार्क हो जाती है, तो इस वजह से भी ये भी डार्क सर्कल्स के रीजंस होते हैं। तो इन दोनों तरीके के आइज में डार्क सर्कल्स इन दोनों तरीके के आइज में डार्क सर्कल्स विजिबल होते हैं। इस तरीके से अगर बात किया जाए तो लॉट्स ऑफ रीजंस है टू जनरेट अ डार्क सर्कल्स इशू। सो इस वजह से बोलेंगे ना तो ख़त्म नहीं होने वाला है। तो कुछ बेसिक रीजंस जो बेसिक सभी को इसी वाले प्रॉब्लम की वजह से ही डार्क सर्कल्स आते हैं वो मैंने बता दिया। तो अभी बात करेंगे द सॉल्यूशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो क्या हो सकते हैं इसके सॉल्यूशंस, कुछ मालूम है? नहीं। तो एक टाइम पे मैं भी यूट्यूब में ही सर्च करती थी व्हाट इज़ द सॉल्यूशंस ऑफ डार्क सर्कल्स, तो बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर आपको दिख जाएंगे, लाइक कुछ नुस्खे, कुछ ये होम रेमेडी वगैरह वगैरह बहुत सारा, लेकिन आई हैव ट्राइड अ लॉट बट
मैं उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो, उसको अगर आप सल्यूशन निकालना चाहते हो ना, तो क्या होता है ना, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। हर चीज़ में टाइम लगता है, कोई भी चीज़ में पेशेंस रखना होता है। लाइक अगर आपने सोचा कि हाँ मेरी डार्क सर्कल्स आ गए हैं एंड अभी मैं जाके वो जो मैंने होम रेमेडी यूट्यूब में देखा वो हम ट्राई करेंगे, लगा देंगे तो कल तक तो निकल जाए, मतलब ठीक हो जाएंगे डार्क सर्कल्स, ऐसा नहीं होता है। डार्क सर्कल जो आपके अंडर आइज एरियाज में आ चुकी है, उसके लिए भी काफ़ी टाइम हुआ है, मतलब आपने काफ़ी टाइम उसको दिया है जिस वजह से वो आया, तो उसको जाने के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। थिंग डार्क सर्कल्स होम रेमेडी नुस्खे तो ठीक ठाक होते हैं, लेकिन डार्क सर्कल्स तो नुस्खे की वजह से नहीं आता ना। डार्क सर्कल्स जो बेसिक रीजंस के वजह से अंडर आई एरिया में आ जाते हैं, वही रीजंस को अगर हम उल्टे तरीके से देखेंगे, लाइक हम जो कर रहे हैं हमारे रूटीन को हम चेंज करेंगे, तो डार्क सर्कल्स तो भागेगा ही। लाइक डार्क सर्कल्स क्यों आते हैं, मैंने कॉजेज क्या बताया, लैक ऑफ स्लीप पैटर्न आपको चेंज करनी पड़ेगी अगर आप डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना चाहते हो। लाइक आप पूरी रात तक मतलब फ़ोन चलाते हो, बहुत देर रात तक जागे रहते हो ना, आप उसके बाद सोने जाते हो, तो ऑब्वियसली डार्क सर्कल्स नॉर्मल है, आएगा ही। अगर आप नहीं चाहते हो तो यू हैव टू चेंज योर स्लीपिंग पैटर्न। लाइक आपको जल्दी जल्दी सो जाना है एंड सुबह जल्दी 4-5 साढ़े 5 के अंदर उठ जाना है। ज़्यादा फ़ोन मोबाइल यूज़ नहीं करना है। जब पूरा घर अंधेरा हो जाता है, आंखों के सामने हम फ़ोन लेके बैठते हैं ना, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि डार्क सर्कल्स आएगा ही। और वो जो फ़ोन का जो रे होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं आइज़ की वजह से, आइस में, तो जिस वजह से डार्क सर्कल्स तो मतलब नॉर्मल आएगा ही। बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आपको हेल्दी खाना खाना है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, स्किन केयर ऑब्वियसली करना है, एंड स्लीपिंग पैटर्न चेंज करना है, एंड ऑल दैट। कहीं भी जाओ, एटमॉस्फेयर कुछ भी बड़ी तरीके से चेंज हो जाए, लेकिन आपको हेल्दी खाना खाना है। आपको आपका जो हेल्थ है उसको मेंटेन करना है, क्योंकि हेल्थ मेंटेन रहेगी ना तो कोई भी स्किन इश्यूज़ भी नहीं होगा, डार्क सर्कल्स कुछ भी नहीं होने वाला है। सो डार्क सर्कल्स के कुछ नुस्खे तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ हम कुछ एक्सरसाइजेस भी दिखाएंगे जो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं फॉर रिमूविंग योर डार्क सर्कल्स एंड ऑल दैट। एक्सरसाइज मतलब आईज की एक्सरसाइज, फेशियल एक्सरसाइजेस जो आपकी स्किन की ब्लड सर्कुलेशंस को कंटिन्यू करने में मदद करेगा एंड ऑल दैट। ये सारे कुछ हो जाएगा एंड डार्क सर्कल्स रिमूव होने में भी काफ़ी अच्छे से हेल्प करेगा। और कुछ नुस्खे होम रेमेडीज़ भी मैं बताने वाली हूँ, मतलब आपको होम रेमेडीज़ के साथ की एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करनी है टू गेट अ बेटर रिजल्ट। अभी मैं मेकअप करके बैठी हूँ तो आपको दिखेगा नहीं कि मेरी स्किन में डार्क सर्कल्स एंड ऑल दैट है या नहीं, लेकिन है मेरे डार्क सर्कल्स। मैं ज़रूर दिखाऊंगी, जब मैंने उसके दिखाऊंगी तो आप देख लीजिएगा मेरे डार्क सर्कल्स हैं एंड काफ़ी हद तक रिमूव हो चुके। एक टाइम पे मेरा काफ़ी डार्क सर्कल्स था जब मैं हॉस्टल में रहती थी एंड पूरी रात जागती थी, पढ़ती थी ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन जागती थी ज़रूर। तो उस टाइम पे मेरा नींद स्लीपिंग पैटर्न पूरी तरीके से अलग था। और इस लॉकडाउन में मैं काफ़ी सोती हूँ एंड मेरी नींद जो है ना वो पूरी हो जाती है, जिस वजह से डार्क सर्कल्स काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। एकदम मैं वो एक्सरसाइजेस रेमेडीज़ जो होती है मैं वीकली बेसिस में वो फॉलो करती हूँ एंड कभी भी मैं स्किन केयर करती हूँ वीकली बेसिस में। डेली बेसिस में मेरा वो होम रेमेडी नहीं फॉलो होता है, लेकिन वीकली बेसिस में मैं करती हूँ। सो यू हैव टू फॉलो इट एंड यू हैव टू गिव इट सम टाइम टू रिमूव एंड ऑल दैट। इसके लिए टाइम लगेगा, पेशेंस रखना है आपको, दैट्स इट। मैं यही बताना चाहती हूँ। सो गाइज़ हियर आई एम गोइंग टू शो यू सम एक्सरसाइजेज फॉर बेटर रिजल्ट। सो यहाँ पे आपको ये जो रिंग फिंगर है उसकी मदद से एक मसाज करनी है, क्योंकि ये रिंग फिंगर जो होती है इसमें एक लाइट वेट मिलता है, बाकी के फिंगर्स में थोड़ा ज़्यादा वेटी हो जाता है, जिस वजह से आपको रिंग फिंगर चूज़ करना है एंड आपको इस इनर कॉर्नर में इस तरीके से प्रेस एंड आउट करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। लुक एट दिस प्रॉपरली। एंड आपकी जो आई बॉल है आप उसको ऊपर की तरफ रखना। और उसके बाद मैं दोनों फिंगर ले रही हूँ, रिंग फिंगर एंड द मिडिल फिंगर, एंड उसके बाद उसके दोनों के हेल्प से मैं इस तरीके से बहुत लाइट प्रेस करूँगी एंड धीरे धीरे एक अपर पोजीशन में इस तरीके से पुल करूँगी, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। लुक एट द डायरेक्शंस प्रॉपरली। उसके बाद मैं एक दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको दोनों फिंगर की मदद से इस तरीके से प्रेस करके पुल करना है। देन यहाँ पे आपको अगेन 2 फिंगर लेना है, इनर कॉर्नर पे और आउटर कॉर्नर पे उसको रखना है एंड जो फेस है उसको एक ओ शेप देना है, लाइक ओ शेप आपको इस तरीके से। एंड जो आई बॉल है उसको एकदम ऊपर रखना है, ऊपर तक दिखना है एंड या
तो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम होम रेमेडीज़ जो आपको उस एक्सरसाइज के साथ फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक पोटैटो जिसको मैं ग्रेट करूँगी और उसमें से जूस निकाल लूँगी जितना मुझे लगेगा एक अंडर आई एरिया के लिए। तो उसको मैं अपनी पहले हैंड के ऊपर लगाती हूँ, उसके बाद विटामिन ई टैबलेट से जो भी जेल है उसको निकाल के उस पोटैटो जूस के साथ मिक्स करूँगी एंड देन अपनी अंडर आइज़ में इस तरीके से अप्लाई करूँगी। कुछ इस तरीके से अप्लाई करने के बाद आपको 15 to 20 मिनट्स को रखना है एंड उसके बाद एक कॉटन के वाइप्स हो उसके हिसाब से हेल्प से उसको रिमूव करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। इट्स काइंड ऑफ अ मास्क, आई मास्क, अंडर आई मास्क के हिसाब से काम करता है। एंड उसके बाद आप कोई भी आई क्रीम अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं उसके बाद गुलाब जल यूज़ कर रही हूँ। गुलाब जल भी काफ़ी अच्छा रेमेडी है फॉर डार्क सर्कल्स। एक कॉटन वाइप्स में एक गुलाब जल लेके उन्हें डाबर गुलाबरी रोज़ वाटर जो आता है मैं वही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद आपको इसको मैं यहाँ पे पूरे फेस पे अप्लाई करूँ बिकॉज उस टाइम पे मेरा स्किन केयर चल रहा था, लेकिन इसको आप सिर्फ अंडर आइज़ में भी अप्लाई कर सकते हो। सोने जाने से पहले डेफिनेटली करना चाहिए आपको। एंड यहाँ पे मैं अपनी प्रीवियस वीडियो का क्लिप लगा रही हूँ, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया है, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो जो एलोवेरा जेल के ऊपर था। ये भी आईज डार्क सर्कल्स के ही रेमेडीज़ हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्रीम दिखा रही हूँ जो कि है एलोवेरा जेल एंड आमंड ऑयल को मैं ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने बजाज का आमंड ऑयल लिया है, आप वो भी ले सकते हो। एंड उसको मिक्स करने के बाद मैं उसको अंडर आइज़ में इस तरीके से मसाज कर रही हूँ। चाहे आप कोई भी मास्क अप्लाई करने के बाद ये रेमेडी कर सकते हो। ओके, अगर आप इसी वाले रेमेडीज़ में थोड़ा सा विटामिन ई टैबलेट मिक्स कर दोगे तो उसके बाद विटामिन ई टैबलेट मिक्स करने के बाद आप उसको अच्छे से मिक्स करना है वही वाले रेमेडीज़ में एंड उसको आपके अंडर आइज़ में लगाओ तो ये भी एक अंडर आई मास्क बन जाता है। तो डेफिनेटली आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया है। लाइक जैसे मास्क लगाते हैं, इसको अप्लाई करने के बाद 15 to 20 मिनट्स रखो, उसके बाद इसको वाइप्स की मदद से रिमूव कर दो। सो दिस इज़ द वे आई एम डूइंग बाई अंडर आई एरियाज़ को केयर करती हूँ इस तरीके से। ओके, और भी कुछ मैं इसको दिखा देती हूँ। आप चाहे कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से पोटैटोज़ लेनी है, उसको पील ऑफ करना है उसकी छिलका और उसके बाद आपको उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करना है एंड देन जो भी ग्रेट निकलेगा उसमें से आपको जस्ट जूस को प्रेस करके स्क्वीज़ करके निकाल लेना है एक बोल पे एंड उसके बाद उसमें एलोवेरा जेल ऐड करना है। मैंने जैसे दिखाया, मैं यहाँ पे 2 स्कूप्स ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो पोटैटो जूस का स्मेल होता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसके लिए भी थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करती हूँ। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना रहे एंड उसके बाद एक आइस क्यूब्स की जो पॉट्स आते हैं उसमें आपको इसको प्लेस करना है ये लिक्विड को एंड आपको इसको फ्रीज़ करनी है जब तक ना ये एक आइस क्यूब्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको फ्रीज़र में इसको कन्वर्ट कर देना है। मैं यहाँ पे ग्रीन टी का टी बैग ले रही हूँ एंड उसको मैं पूरी रात फ्रीज़ में रखूँगी। फिर जो करना है मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाने वाली हूँ। तो गाइस, पूरी ओवरनाइट इसको फ्रीज़ में रखने के बाद ये टी बैग को निकालना है। उसके बाद आपको आइस में इस तरीके से डैप करना है। मॉर्निंग स्किन केयर में आपको ये करना है, डेली बेसिस में आप कर सकते हो। आप सिमिलर प्रोसेस में कोई भी स्पून को ओवरनाइट फ्रीज में रख के ठंडा करके उसको इस तरीके से आइस में अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप कोई भी आइस क्यूब्स को भी कर सकते हो, लेकिन मुझे इस प्रोसेस ज़्यादा हेल्पफुल लगता है। उसके बाद देखो, मेरा जो आइस क्यूब्स था वो एलोवेरा जेल पोटैटो जूस का वो भी आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं उसको भी डायरेक्टली अपनी स्किन अप्लाई करने वाली हूँ। थोड़ा ठंड मतलब आइसिंग जो प्रोसेस है ना, इससे आपकी पोर्स भी मिनिमाइज़ होने में काफ़ी हेल्प होता है। So guys, how was the video? I think it's helpful for you and I am trying my best to give you the best results. So कैसा लगा वीडियो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर इसमें से कुछ भी आपको काम आए, आप करते हो and you get a results from this, so definitely ping me on my on this comments and all that. मुझे Instagram में follow कर सकते हो, वहाँ पे मुझे DM कर सकते हो and yeah, I will put all the links in the description below. Please check it out and yeah, I will see you in my next video. Till then, bye bye, take care, stay blessed. And हाँ, ये look अगर आपको and yeah, if you like this look, then I will put the IGTV video. I have created this look on for my Instagram IGTV, and this is a very much different kind of tutorial. So if you want to see, then I will put the IGTV link in the description below. You can check it out and rate my this look. Bye.